नमस्कार छात्रों, स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग सम्मिलित है, जिसकी आज प्रथम कक्षा में आपका स्वागत है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें 18 सर्ग हैं तथा किरात और अर्जुन के मुख्यतः कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तुतः महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इसका संक्षेप में इतिवृत्त जाने तो जब पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के उपरांत कौरव दुर्योधन और धृतराष्ट्र इत्यादि के द्वारा अज्ञातवास और वनवास दे दिया जाता है, तब उसी वनवास की अवधि में युधिष्ठिर पांडवों के साथ अन्य पांडवों के साथ वन में रह रहे होते हैं। लेकिन वन में रहने के अवधि में वो दुर्योधन के बारे में किस तरह जाने, क्या दुर्योधन कर रहा है, किस तरह से प्रजा पालन कर रहा है इत्यादि बातें जानने के लिए वह एक जो है दूत अपना जो रहता है वनेचर, उसको वहाँ जानने के लिए भेजते हैं। अब वन में जब वह रह रहे होते हैं तो वापस उनके पास वह वनेचर किस तरह से सूचना लेकर आता है, इसका जो वन में सूचना लेकर आता है उसी का वर्णन इस प्रथम सर्ग में किया गया है। तो इसमें जो है वीर रस प्रधान है और किरातार्जुनीयम में मुख्यतः किरात और अर्जुन के मध्य जो एक युद्ध और युद्ध के उपरांत किरात वेशधारी शिव द्वारा अर्जुन को पाशुपतास्त्र की जो प्राप्ति होती है, यह घटना का वर्णन है। उसी के आधार पर मुख्यतः इसका नाम किरातार्जुनीयम यह महाकाव्य रखा गया है। हम इसकी शुरुआत करते हैं। महाकवि भारवी विरचितम किराता अर्जुनीयम प्रथमः सर्गः। श्रिय कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समायो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। पाठ्यक्रम के अनुसार आपके श्लोक की हिंदी व्याख्या प्रश्न पत्र में आती है। उसके अनुसार हम शब्दशः हिंदी व्याख्या पर विचार करेंगे। अन्वय में देखें। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम अर्थात कुरु नाम के जो जनपद हैं, कुरु नाम के जो जनपद हैं उनके अधिपस्य, षष्ठी विभक्ति का रूप है, उनके स्वामी की। तो कुरुओं नामक जनपदों का अधिपति कौन? दुर्योधन। उसकी श्रियः राजलक्ष्मी की, पालनिम राजलक्ष्मी का पालन करने वाली, प्रजासु प्रजाजनों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, प्रजा में वृत्ति व्यवहार को अर्थात कुरु नामक जनपदों के स्वामी के राजलक्ष्मी के की रक्षा करने वाली कौन? प्रजा में व्यवहार, प्रजा में श्रिय पालनिम, प्रजा राजलक्ष्मी की रक्षा करने वाली प्रजा में व्यवहार वृत्ति को वेदितुम जानने के लिए अयुक्त यम, इसमें पद का यहाँ पर लिखा नहीं गया है त्रुटिवश, वेदितुम यम अयुक्त, जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था, जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था। अयुक्त क्रिया है लंग लकार में, जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था। वर्णिलिंगी वह सह, वर्णिलिंगी अर्थात वर्णी शब्द का मतलब होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ही लिंग है जिसका, अर्थात ब्रह्मचारी ही वेश है जिसका,
ऐसा सह वह कौन? वनेचर। वनेचर शब्द का, वनेचर जो है का विशेषण है वर्णिलिंगी। तो वर्णिलिंगी वह वनेचर विदितः जान करके, सब वृत्तांत का जानकार हो करके, द्वैत वने, द्वैत नामक वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। युधिष्ठिरम द्वितीय विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का। युधिष्ठिर के पास समाययो, सम आ या लिट, लिट लकार में रूप बना है। परोक्ष भूत में जो काम में आता है, परोक्ष भूत अर्थात जिसको हम में से किसी ने नहीं देखा हो। राम ने रावण को मारा तो यहाँ पर परोक्ष लिट लकार है, परोक्ष भूत अर्थ में। तो यहाँ पर भी समाययो वह आया। कौन आया? वनेचर आया, युधिष्ठिर के पास आया द्वैत वन में। अब ये सब मुख्य वाक्य है, वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। अब पूर्वार्ध जो है सब वनेचर की विशेषता बताने के लिए लिखा गया है। कुरुणाम, कुरु के अधिपति की, राजलक्ष्मी की पालनी या रक्षा करने वाली, प्रजा में वृत्ति जानने के लिए जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर वृत्तांत को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। इसमें मुख्य जो है कर्ता वनेचर है और क्रिया आया, युधिष्ठिर के पास वृत्तांत जान करके। इस पद्य के अंदर वंशस्थ छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, जगण तगण जगण रगण, यह इसमें छंद होते हैं, यह इसमें गण होते हैं। तथा इसके बाद द्वितीय श्लोक हम देखते हैं। कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यता न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य, कृत प्रणाम येन स तस्य, किया गया है प्रणाम जिसको, जिसके द्वारा किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, ऐसे का सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन का, सपत्नेन जिताम, सपत्नेन, सपत्न शब्द का अर्थ होता है शत्रु। सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीती हुई। कौन? महिम, महिम का विशेषण है सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीती हुई महिम पृथ्वी को। मही भुजे, मही भुजे अर्थात राजा के लिए। महिम भुनक्ति इति महीभुक, अर्थात भुजो, भुज धातु जो है यहाँ पर रक्षा करने अर्थ में है। तो मही की जो रक्षा करता है वह कौन? महीभुक। मही भुजे, महीभुक शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बना मही भुजे। तो किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, ऐसे का शत्रु के द्वारा जीती हुई मही को, भूमि को राजा के प्रति, राजा के लिए। कौन? युधिष्ठिर के लिए। निवेदिष्यत, निवेदन करते हुए, ये भी निवेदन करते हुए का, निवेदन करने वाले का। तो ये दोनों विशेषण हैं वनेचर के। तो कृत प्रणामस्य, किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, और क्या निवेदन किए जाने वाली चीज़ है? वह है शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी को राजा के लिए निवेदन करने वाले तस्य, तस्य कस्य, तस्य वनेचरस्य, उस वनेचर का मन न विव्यथे, न व्यथित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हितैषिणः, हित को चाहने वाले। हितैषी शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है हितैषिणः, हितैषी, हितैषिणौ, हितैषिणः। हितैषी जो होते हैं मृषा, मृषा अर्थात व्यर्थ में। प्रियम, प्रिय, प्रवक्तुम, प्रिय बोलने के लिए, प्रवक्तुम यानी बोलने के लिए, तुमुन प्रत्यय, प्रवच तुमुन। हितैषी लोग व्यर्थ ही
प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। न इच्छन्ति, नहीं बोलना चाहते हैं। बहुवचन में इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, अर्थात कर लिया गया है प्रणाम, जिसके द्वारा ऐसे सपत्नेन, शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी को राजा के लिए निवेदन करने वाले, जो निवेदन किया जाएगा, अभी किया नहीं, किया तो प्रणाम है, और निवेदन की जाएगी धरती जो कि शत्रु के द्वारा जीत ली गई है। ऐसे उसका, किसका, वनेचर का मन न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, जरा भी दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हित को चाहने वाले जो लोग होते हैं वह व्यर्थ ही प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं। चाहता तो वनेचर व्यर्थ में ही झूठ बोल करके युधिष्ठिर को प्रसन्न कर सकता था, लेकिन नहीं, चूँकि वनेचर युधिष्ठिर का हितैषी है, अतः वह बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, वह सत्य बोलेगा। अतः उसने सत्य बोलते हुए उसका मन बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, और सत्य बोलते हुए उसका मन बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। यही बात जो है हमें इससे एक तरह संदेश रूप में भी मिलती है कि जो हमारा हितैषी होगा वह कभी भी हमसे व्यर्थ झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर भी वही वंशस्थ छंद है। तथा अलंकार के बारे में विचार करें तो चतुर्थ पाद में हितैषिण मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, ये जो सामान्य वाक्य है, इससे ऊपर की विशेष बात कि उसका मन क्यों दुखी नहीं हुआ, इसके बारे में जो है इसका समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन करने रूप, सामान्य का विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से समर्थन रूप अर्थांतरन्यास अलंकार स्पष्ट है। इसके बाद हम तीसरा श्लोक देखेंगे। दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। रहसी अर्थात एकांत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, रहसी रहंसी। तो एकांत में स वह कौन? वनेचर। दुशाम विघाताय, दुशाम अर्थात शत्रुणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शत्रुओं के विघाताय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, विघात के लिए, शत्रुओं के विघात के लिए, विधातुम उद्योग करने के लिए इच्छा करते हुए, भूभृतः भू पृथ्वी का भरण पोषण पालन करने वाले, भूभृतः राजा की, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके एकांत में उसने शत्रुओं के नाश के लिए उद्योग करने की इच्छा करते हुए राजा की आज्ञा को प्राप्त करके सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, सौष्ठव और औदार्य की विशेषता से शोभित होने वाली, विनिश्चितार्थाम जिसका अर्थ बिल्कुल निश्चित है, ऐसी वाचम वाणी को आददे स्वीकार किया, अर्थात वह बोला। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम अर्थात जिसकी शब्द विन्यास भी अच्छा है और अर्थ संपत्ति भी अच्छी है। कोई बात ऐसी होती है जो लिखी तो अच्छी होती है, शब्द अच्छे होते हैं लेकिन अर्थ अच्छे नहीं होते हैं, किसी का अर्थ अच्छे होता है तो शब्द अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर शब्द भी अच्छे हैं और अर्थ भी अच्छे हैं, तथा विनिश्चित अर्थ जिसका अर्थ बिल्कुल निश्चित है। तो एकांत में वह उस वनेचर ने द्विषाम शत्रुओं की, विघाता यानी नाश के लिए उद्योग करने की इच्छा वाले राजा की, अनुज्ञा यानी आज्ञा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, अधिगम्य प्राप्त करके, ये दोनों वाणी के विशेषण हैं वाचम के। सौष्ठव और औदार्य की विशेषता से युक्त निश्चित अर्थ वाली इस वाणी को आददे यानी स्वीकार किया, वह बोला। आददे यहाँ पर क्रिया है, कौन बोला? वनेचर बोला। वनेचर राजा की आज्ञा लेकर के सौष्ठव और औदार्य से विशेष शोभा पाने वाली, निश्चित अर्थों से युक्त, निर्णित अर्थ वाली
वाणी को बोला। अर्थात यहाँ पर अब जो है वह संदेश कहना शुरू करेगा। कौन? वनेचर। यहाँ पर भी वंशस्थ छंद है तथा अलंकार जो है, अलंकारों के बारे में विचार करें तो यहाँ पर वह इत्यादि शब्द अनेक बार आ रहा है, अतः स्पष्टतः अनुप्रास अलंकार है। वह, विघाताय, विधातुम, विनिश्चितार्थाम, वाचम, विशेष, अनुप्रास अलंकार स्फुट है। इस तरह से आज ये 3 पद्यों का इसमें पाठ हुआ। आगे पुनः हम इसके बाद अगली पाठ अगली कक्षा में शेष श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।